स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल कैवल्य क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12वीं के मैथ की पहली बुक का पहला अध्याय संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन में बोर्ड के एग्ज़ाम में केवल 3 संबंध के बारे में ही क्वेश्चन आता है। एक स्वतुल्य संबंध, दूसरा सममित और तीसरा संक्रामक। ठीक है, पहला स्वतुल्य, दूसरा सममित, तीसरा संक्रामक। तो इस पे क्वेश्चन पूछ देगा, बताइए इसमें से कौन स्वतुल्य है, कौन संक्रामक है, कौन सममित है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते हैं बोर्ड में। तो हम शुरू करेंगे, पहला समझेंगे स्वतुल्य संबंध क्या होता है। बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग के पास टाइम है ही नहीं। 22 फरवरी से बोर्ड एग्ज़ाम है, तो हम लोग केवल मेन तथ्य को देखेंगे जो एग्ज़ाम में अच्छा कारीगर साबित हो। तो स्वतुल्य संबंध का मतलब क्या है, आप शब्द को देखकर समझ लीजिए। स्वतुल्य, स्वतुल्य का मतलब है, स्व मतलब होता है अपना, अपना, तुल्य समझ लीजिए तुलना करने पर, तुलना। तो इस टॉपिक में स्वतुल्य संबंध में अपने आप से तुलना करना पड़ेगा। इसमें इसका अगर यदि हम लोग प्रतीकात्मक रूप देखते हैं, प्रतीकात्मक रूप, प्रतीकात्मक रूप, तो ए से ए बिलोंग्स टू आर, एवरी फॉर ए बिलोंग्स टू ए। ये है क्या, हमने लिखा क्या, इसको समझते हैं। जहाँ ए एक परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय है। परिमित का मतलब ये है जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित हो। एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं आप, परिमित समुच्चय क्या होता है, 1 2 3, है ना। ये हो गया परिमित। और ये हो गया अपरिमित। ठीक है ना। तो स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध और संक्रामक संबंध, ये तीनों संबंध जो होंगे वो परिमित समुच्चय पर आधारित होंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि अपरिमित लेकिन अपरिमित देता नहीं है। परिमित क्वेश्चन पे ही अध्ययन करेंगे हम लोग अधिकतर, ध्यान दीजिएगा। और आर क्या है, संबंध। आर क्या है, जहाँ एक संबंध है। ठीक है। तो स्वतुल्य संबंध का प्रतीकात्मक रूप ये होगा जहाँ ए एक समुच्चय है और आर एक संबंध है। ये हमने लिख दिया तो समझ में नहीं आ रहा होगा, कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे इसको। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, देखिए, जैसे हम कहें ए रिलेशन ए, ठीक है ना। जरूरी नहीं है ए है क्या, ए कोई एक नंबर दे देगा आपको, कोई पूर्णांक दे देगा, पूछेगा कि इसमें बिलोंग्स टू है कि नहीं है। ये इसे कहेंगे हम लोग बिलोंग टू, बिलोंग्स टू। इसे कहेंगे एवरी फॉर, क्या बोलेंगे, एवरी फॉर मतलब प्रत्येक के लिए। इसके लिए, प्रत्येक के लिए। और ये होता है बिलोंग्स टू। तो ठीक है ना। तो हम लोग एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल पहला हम लोग के पास क्या है, यदि ए कोई एक समुच्चय है, 1 2 3, आप कुछ भी ले सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है इसमें। और आर उसमें एक रिलेशन है, 1 1 2 2 और 3 3, ठीक है ना। यह एक
समुच्चय है और ये इसका एक रिलेशन है। स्वतुल्य संबंध में हम लोग क्या करेंगे, ये जो एक समुच्चय दिया हुआ है, समुच्चय जो दिया है, यहीं से हम लोग बात करेंगे। इस क्वेश्चन को कोई भी आता है तो स्वतुल्य संबंध निकालने के लिए हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे, ए से। हमने क्या बताया शुरू में, स्वतुल्य का मतलब होता है अपने आप से तुलना। तो ये एक है, अगर हम कहें एक से एक की तुलना करते हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा, आप लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़े होंगे या नहीं भी, एक ब्रैकेट में होता है एक्स और वाई, ठीक है ना। बस ध्यान से देखते रहिए आप लोग। निर्देशांक में होता है एक्स वाई, जहाँ एक्स क्या होता है, भुज, क्या होता है, भुज, ठीक है, और वाई क्या होती है, कोटि, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, जो स्वतुल्य संबंध होगा वो भुज और कोटि दोनों बराबर होंगे, ठीक है ना। देखिए कैसे, हम एक को लेते हैं इसको, तो एक और एक बिलोंग्स टू आर, एवरी फॉर एक बिलोंग्स टू ए। ऐसा क्यों बोला गया है, इसका मतलब ये है कि एक, देखिए ए का सदस्य है, इसका अवयव है ना, यानी कि इसको बिलोंग्स टू है, इसमें है, बिलोंग कर रहा है इसमें, एक है ना। अगर यहाँ 5 लिख देते हम लोग, अगर मान लीजिए अगर 5 बिलोंग्स टू ए लिखते, क्या इसमें 5 है, नहीं है, तो इसको कह देंगे नॉट बिलोंग्स टू। ये बिलोंग्स टू, ये नॉट बिलोंग्स टू, समझ में आ रही बात। तो हमने क्या बोला कि स्वतुल्य संबंध में केवल अपने आप से ही तुलना करनी पड़ती है। यहाँ भुज और कोटि दोनों समान होते हैं। जैसे हमने एक को लिया, एक एक बिलोंग्स टू आर, अगर 2 लेते हैं तो 2 बिलोंग्स टू आर, एवरी फॉर 2 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। 3 लेते हैं, अभी बता रहे हैं क्या करना है, बस देखते जाइए आप लोग। 3 नंबर है, तीनों नंबर का हम लोग अपने आप से निकाल दिया गया, तुलना कर लिया गया। बिलोंग्स टू, कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है ना, तो आप लोग इसको निश्चिंत रहिएगा। बिलोंग्स टू 2 बिलोंग्स टू 3 बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब ये है कि देखिए, ये एक और एक बिलोंग्स टू है आर में, क्या हमारे पास जो आर है, जो रिलेशन है, उसमें एक और एक दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, हाँ दिया हुआ है, देखिए एक एक है ना, ये देखिए 2 और 2 इसमें है, इसमें है, मिल रहा है, बिलोंग्स टू है, क्योंकि 2 और 2 रिलेशन में है। 3 का 3 इसमें भी मिल रहा है, यानी कि हम ये कह सकते हैं यह एक स्वतुल्य संबंध है, ठीक है, स्वतुल्य संबंध है। एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए ए हमारा वही है और हम उसके संबंध में क्या कर रहे हैं, थोड़ा चेंजिंग कर दे रहे हैं। चेंजिंग का मतलब ये है कि इसको इरेज कर देते थोड़ा सा। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ लिख देते हैं 1 2, यहाँ लिख देते 3 4, कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है ना। इसका संबंध इससे है कि नहीं है, चेक करेंगे हम लोग। तो स्वतुल्य संबंध में क्या बताएं, अपने आप से ही तुलना। समुच्चय में जितने अवयव दिए रहेंगे उसका खुद से खुद में तुलना हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो एक है, लिखिए एक एक बिलोंग्स टू आर, एवरी फॉर एक बिलोंग्स टू एक, सॉरी बिलोंग्स टू ए, ठीक है। और 2 से 2 रिलेशन बना रहा है, क्योंकि स्वतुल्य संबंध में क्या होता है, जो भुज होता है, जो कोटि होती है, दोनों बराबर होते हैं। यानी कि जो ब्रैकेट अभी बताया ना एक्स और वाई, ये दोनों, इसे कहते हैं भुज और इसे कहते हैं कोटि, ठीक है ना।
तो क्या करेंगे, देखिए 2 बिलोंग्स टू ए, 3 देखेंगे 3 से 3 बिलोंग्स टू आर, एवरी फॉर 3 बिलोंग्स टू ए। ध्यान से देखिए यहाँ पर 1 2 3 ही अवयव थे इस समुच्चय में, हमने 3 तक निकाला, लेकिन ये भी इसमें मिल रहा है, देखिए ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, लेकिन ये जो दोनों दिए हुए हैं इससे कोई मतलब नहीं है। अगर हमारे पास कोई अगला नंबर होता है, यहाँ पे 4 होता, 5 होता, तुम निकाल के देखते, चेक करते, इसमें पाया था तो लिखते, नहीं मिल रहा छोड़ देंगे, क्योंकि 3 तक है, 3 तक निकाल दिए, जितना इसमें रहेगा उतना ही करेंगे हम लोग, समुच्चय को लेके चलेंगे। ठीक, तो ये भी क्या है, यह एक स्वतुल्य संबंध है, यह एक स्वतुल्य संबंध है। एक तीसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए यह एक समुच्चय है और ये इसका एक रिलेशन है, एक संबंध है। तो स्वतुल्य संबंध फिर चेक करेंगे क्या ये स्वतुल्य है कि नहीं है। एक है, एक से एक में रिलेशन, बिलोंग्स टू आर, एवरी फॉर एक जो लिखे हैं बिलोंग्स टू ए। देखिए एक ए में है, एक ए में है, सही है, ठीक है। 2 से 2 में देखेंगे बिलोंग्स टू आर, एवरी फॉर 2 बिलोंग्स टू ए। 3 है, 3 से 3 मिलाइए, बिलोंग्स टू एवरी फॉर 2 बिलोंग्स टू ए। अब ये तीनों हम चेक करेंगे इस रिलेशन में। 1 1 देखिए है इसमें, ये बिलोंग्स टू है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया है। 2 2 भी है, ये भी ठीक है, बढ़िया है। यहाँ देखिए 3 3 है, इसमें क्या कहीं आपको 3 3 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। जब नहीं दिख रहा है तो ये क्या है, नॉट बिलोंग्स टू आर। 3 3 नॉट बिलोंग्स टू आर। अब देखिए इस कंडीशन में यह एक क्या हो जाएगा, यह एक स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है ना। यह एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो स्वतुल्य संबंध में हम लोग 3 एग्जाम्पल देखे हैं। इसके बाद हम लोग सम्मित संबंध देखेंगे, फिर संक्रामक संबंध देखेंगे, उसके बाद हम लोग 1 से 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग सम्मित संबंध पे थोड़ा चर्चा करते हैं। दूसरा नंबर पे क्या है, सम्मित संबंध। सम्मित संबंध को हम लोग कैसे समझेंगे, यहाँ क्या है, कैसे होगा, इसका पहले प्रतीकात्मक रूप देखते हैं हम लोग। प्रतीकात्मक रूप क्या है कि जो रिलेशन, जो संबंध ए से बी में होगा, ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाई बी ए बिलोंग्स टू आर। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो संबंध ए से बी में है, अगर वही संबंध बी से ए में हो जाए तो कह देंगे कि यह एक सम्मित संबंध है। नहीं हुआ तो नहीं कह सकते। फिर से क्या बोला है, जो संबंध ए से बी में हो वही संबंध यदि बी से ए में हो जाए तभी क्या कहलाएगा, सम्मित संबंध। एग्जाम्पल से हम लोग देखेंगे। सेम वैसे ही जैसे स्वतुल्य में था। स्वतुल्य में एक था कि हम लोग समुच्चय को प्राथमिकता दे रहे थे। उसमें स्वतुल्य संबंध का जो रिलेशन हम लोग निकाल रहे थे, जो देख रहे थे, उसमें समुच्चय हमारा प्रधान पद था। समुच्चय को प्राथमिकता दिया गया था। 1 से 1 में, 2 से 2 में, 3 से 3 में हो रहा था ना। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग प्राथमिकता रिलेशन को देंगे।
किसको देंगे? आर को, संबंध आर को। ठीक है ना? कैसे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 1 से 2 एग्जाम्पल देंगे, ठीक हो जाएगा। 1 से हमने कहा कि इसमें क्या है, जितने ब्रैकेट होंगे, एक ध्यान दीजिएगा आप लोग, जितने ब्रैकेट होंगे हम लोग शुरू से 1 2 3 वहाँ तक हम लोग ब्रैकेट को लेके चलेंगे। जहाँ बिलोंग्स टू आया, जितना हो रहा है वहाँ तक बढ़ेंगे। जैसे ही लगता है कि ये इस ब्रैकेट में जो मतलब जो आर के जो संबंध दिया हुआ है उसमें अगर नहीं मिलेगा, वहाँ तक हम लोग रुक जाएंगे। देखिए कैसे, थोड़ा सा अगर हम कहें पहला ब्रैकेट लेते हैं तो 1 से 1 बिलोंग्स टू आर। हमने क्या कहा कि जो रिलेशन ए से बी में है वही रिलेशन बी से ए में हो जाए। यानी कि ये देखिए, दिस इम्प्लाई ये 1, ये वाला 1 आगे आएगा, यही वाला 1, ये वाला 1 देखिए, ठीक है ना? ये वाला 1 यहाँ होगा और 1। हम लोग पहले ब्रैकेट्स को लेकर काम कर रहे हैं, ठीक है ना? तो जो रिलेशन 1 से 1 में वो रिलेशन हमारा 1 से 1 में हो जाए तो कह देंगे यह एक सममित संबंध है। फिर देखेंगे दूसरा ब्रैकेट लीजिए, ध्यान से देखिए। यदि हम 2 से 3 लेते हैं एंड बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाई 3 है ना, तो 3 को ही यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना? जैसे देखिए 1 से यही एक यहाँ पर आया है, ये 3 है, यहाँ 3 से ही शुरू होगा, तो 3 से 2, ठीक है ना? अब देखेंगे कि जो 2 से 3 में जो रिलेशन है वो हमारा क्या बिलोंग्स टू आर है कि नहीं है। हमने तो इसको लिया, 2 3 को लिया, पहले नंबर पे इसको लिया, दूसरे पे इसको लिया। चाहे जितने भी युग्म बन रहे हैं बनने दीजिए, उसको कोई अंतर नहीं है। जितने रिलेशन में ब्रैकेट दिए हुए हैं उनको बारी बारी लेकर हम लोग चेक करेंगे कि बिलोंग्स टू है कि नहीं है। तो हमने 2 3 लिया, बिलोंग्स टू। जो रिलेशन 2 से 3 में है वही रिलेशन 3 से 2 में देखो मिल रहा है, देखिए मिल रहा है। यानी कि यह कह सकते हैं यह एक सममित संबंध है। यह अभी कहेंगे सर आप यहीं पे छोड़ दिए, इसको क्यों नहीं ले रहे हैं, आइए चेक कर लेते हैं इसको भी। देखिए यदि हम लोग इसको लेते हैं इस ब्रैकेट को, तो 3 से 2 में जो रिलेशन है दिस इम्प्लाई वही रिलेशन यही दो आगे आएगा और ये 3 बाद में जाएगा। तो कह देंगे देखिए 2 से 3 भी मिल रहा है, यानी कि ये एक हमारा सममित संबंध है, सममित संबंध है। क्लियर? ठीक है ना? एक एग्जाम्पल और हम लोग देखेंगे, इसको आप नोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं, इसको चेक करेंगे कि ये सममित संबंध है कि नहीं है। फिर इसे ध्यान सुनिए। स्वतुल्य संबंध में क्या था, हम लोग प्राथमिकता समुच्चय को दिए थे, लेकिन सममित संबंध में किसको प्राथमिकता देंगे, हम लोग रिलेशन को देंगे। इसमें मैंने बोला था कि एक एक ब्रैकेट लेके चेक करेंगे कि क्या वो बिलोंग्स टू है कि नहीं है, वो तो देखने में पता चलेगा। तो पहला ब्रैकेट यदि हम लोग लेते हैं 1 से 2 बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाई 2 से 1 बिलोंग्स टू आर। देखिए जो रिलेशन 1 से 2 में है वही रिलेशन 2 से 1 में हो जाए तो समझ लीजिए यह एक सममित है। अभी तो और देखेंगे ना, अभी तो मैंने फर्स्ट ब्रैकेट लिया, ये वाला लिया, अब इसको लेंगे। देखिए 2 से 1 बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाई 1 से 2 बिलोंग्स टू आर। देखिए 2 से 1 में जो संबंध है वही संबंध 1 से 2 में है, मिल रहा है।
ये जो निकल रहा है इसको हम लोग आर में चेक करेंगे। 2 से 1 मिल रहा है, 2 से 1 मिल रहा है, 1 से 2 मिल रहा है, 1 से 2 मिल रहा है, यानी कि ये बिलोंग्स टू है, बिलोंग्स टू आर है। अब तीसरा ब्रैकेट लेते हैं, आइए देखते हैं। 2 से 3 लिया, 2 से 3 लिया, बिलोंग्स टू आर, और यही जो 3 है यहाँ शुरू होगा और 3 से 2 में हो गया। अब आप लोग देखिए, क्या 3 और 2 हमारा आर में है? 3 और 2 आर में है? चेक करिए, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, 2 3 है, लेकिन हमने क्या बोला? 3 और 2, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें नहीं, रुक जाइए, अब यहीं रुकिए, ठहरिए, नॉट बिलोंग्स टू आर। अब जब हमको पता चल गया कि जो रिलेशन 2 से 3 में है वह रिलेशन 3 से 2 में नहीं है, तो हम लोग यहीं पे इसको रोक देंगे और यहीं लिख देंगे, अतः यह एक सममित संबंध नहीं है। क्लियर? नहीं समझ में आ रहा हो तो वीडियो को पीछे से बैक करिए, आराम से देखिए, एकदम क्लियर है, कंसेप्ट होना चाहिए, कोई लोचा वोचा कुछ नहीं, कोई परिभाषा, कोई डेफिनेशन कुछ नहीं है। तो बहुत ज़्यादा संबंध एवं फलन पढ़ने का, लेकिन बोर्ड एग्जाम सर पे है, इसीलिए केवल हम लोग वही पढ़ेंगे जो हमको परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित हो। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अगला नंबर हम लोग पढ़ेंगे संक्रामक संबंध। तीसरा नंबर पे हम लोगों के पास है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में देखेंगे कि इसके पहले जो हम लोग 2 पढ़े थे, स्वतुल्य संबंध और सम्मित संबंध। तो स्वतुल्य में क्या था कि अपने आप से तुलना हो रही थी, उसमें प्राथमिकता समुच्चय को मिल रहा था। लेकिन सम्मित सम्मित संबंध हम लोग पढ़े तो उसमें प्राथमिकता जो दी गई थी उसको रिलेशन को दिया गया था, आर को। और अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें प्राथमिकता आर को भी दी जाएगी। उसके पहले हम लोग देखेंगे कि प्रतीकात्मक रूप इसका होता क्या है। इसमें रिलेशन होगा कैसे कि जो संबंध ए से बी में है, मैंने क्या बोला? जो रिलेशन ए से बी में है वही रिलेशन बी से सी में है। यदि वही रिलेशन ए से सी में हो जाए तो कह देंगे कि यह एक संक्रामक संबंध है। देखिए ध्यान से, जो संबंध ए से बी में है और जो संबंध बी से सी में है, मैंने बोला कि ए बी का दोस्त है और बी सी का दोस्त है। दोनों में संबंध कैसा है? दोनों में संबंध दोस्ती का है। तो अगर ए और ए सी का दोस्त हो जाए तो कह देंगे कि यह एक संक्रामक संबंध है। ठीक है ना? तो आइए एग्जाम्पल समझते हम लोग। इसमें भी प्राथमिकता हम लोग संबंध को देंगे, हम लोग ब्रैकेट को लेके ही काम करेंगे। जब ब्रैकेट में अगर हम लोग का तीनों फॉलो हो जाए एक साथ तो वहीं रुक जाएंगे, यदि नहीं होता है तो आगे बढ़ेंगे। अब फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है चेक करेंगे कैसे? पहले हम लिखते हैं 1 से 2, मतलब जो संबंध 1 से 2 में है और जो संबंध 2 से 3 में है। देखिए, इसको लिया, यदि वही संबंध, दिस इम्प्लाई, यदि वही संबंध 1 से 3 में हो जाए। देखिए ध्यान से, मैंने क्या बोला कि जो संबंध 1 से 2 में है वही संबंध 2 से 3 में है। यदि वही संबंध 1 से 3 में हो जाए तो कहेंगे कि यह एक संक्रामक संबंध है। अब इसको हम देखेंगे कि क्या ये बिलोंग्स टू आर है कि नहीं है। 1 और 3 आर में है, आर है, 1 और 3 में आर है। देखिए इसमें है ए,
1 और 3 है, यानी कि यह एक संक्रामक संबंध होगा। बस छोड़ दीजिए, हो गए तीनों ब्रैकेट हमारे एक ही में ही इंक्लूड हो गए। यदि नहीं मिलता तो संक्रामक नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल और हम लोग देख लेते हैं। संक्रामक संबंध नहीं है। ध्यान से देखिए, समझिए, चीज़ों को समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। आइए चेक करते हैं दूसरा एग्जाम्पल। हमने क्या बोला कि पहले ब्रैकेट लेंगे जो रिलेशन 3 से 2 में है बिलोंग्स टू आर, और 2 के साथ, मान लीजिए यही एक ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट बिलोंग्स टू आर। हमने क्या बोला, 3 2 का दोस्त है, 2 2 का दोस्त है। यदि जब 3 2 का दोस्त हो जाए, 3 कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, 3 2 का दोस्त हो जाए, देखिए फिर से, 3 2 का दोस्त है, 2 2 का दोस्त है, वही रिलेशन 3 से 2 में देखिए मिल रहा है, यानी कि ये बिलोंग्स टू है। जब बिलोंग्स टू है यानी कि ये कह सकते हैं कि यह एक संक्रामक संबंध है। क्या है? संक्रामक संबंध है। कैसे है? क्योंकि देखिए 3 और 2 इसमें मिल रहा है, मिल रहा है ना, तो इसलिए क्या है, संक्रामक संबंध है। ठीक है, और एक और देखते हैं, दूसरा ब्रैकेट लेके मान लीजिए, अगर हम लेते हैं कि 3 से ऐसे का, अभी रुक जाइए 2 मिनट, इसको अभी तो इसको लिया था, फिर इसको लेते हैं। 3 से 2 आप कि जो ब्रैकेट के कितनी भी बार दोहराव कर सकते हैं, इसमें स्वतंत्र रूप से हैं। जैसे मैंने बोला, जो रिलेशन 3 से 2 में है वही रिलेशन इस तथ्य के लिए तो बिलोंग्स टू आर है। देखिए ध्यान से, इसमें क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। देखिए अब ये दिमाग में मत फिट करिएगा कि ये देखो ऐसे कर रहे थे, 1 से 2 हो गया, यहाँ पर हो गया मान लो 3 से 4 हो गया, तो वही हमारा 1 से 4 हो। ध्यान दीजिएगा, ये ब्रैकेट मिल सकते हैं। जो ये निष्कर्ष निकलेगा, जो यहाँ पर रिलेशन निकलेगा, इसको चेक करेंगे हम लोग आर में। इसलिए एक और हम बता रहे हैं, जैसे 3 से 2 लिया, इसके साथ इसका संबंध निकाल रहा था, अब इसके साथ इसका संबंध निकाल के चेक करते हैं। देखते हैं, मैंने लिया 3 से 2 बिलोंग्स टू आर, और 2 से 3 बिलोंग्स टू आर। थोड़ा ध्यान सुनिएगा, 3 2 का दोस्त है, 2 3 का दोस्त है। यदि दिस इम्प्लाई 3 3 का दोस्त हो जाए तो कह देंगे कि यह एक संक्रामक संबंध है। आप लोग ध्यान से देखिए, 3 और 3 क्या इस रिलेशन में दिया हुआ है? क्या इस संबंध में दिया हुआ है? नहीं है, इट इज़ नॉट बिलोंग्स टू आर। इसलिए यह कह सकते हैं यह एक संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। क्लियर? हमने तीनों बताया, स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध और संक्रामक संबंध। उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोगों को। ये तीनों देखने के बाद हम लोग एक प्रश्न का अध्ययन करेंगे और डिसीजन लेंगे कि क्या हमको आया कि नहीं आया। ठीक है?
हम लोग संबंध फलन में 3 पढ़ें, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। तीनों को देखा गया, एग्जाम्पल से समझा गया। उसके बाद हम लोग एक प्रश्न चेक करेंगे कि हम लोग को क्या आया क्या नहीं आया, ठीक है ना। तो इसमें देखिए, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में n में r रिलेशन कुछ दिया हुआ है, द्वारा परिभाषित संबंध r है। क्या ये स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक है? तीनों में से क्या है, स्वतुल्य है कि नहीं है, सम्मित है कि नहीं है, संक्रामक है कि नहीं, वो चेक करेंगे। तो आइए चेक करते। पहले क्वेश्चन को हम लगाने से पहले देखेंगे क्या क्या दिया गया। समुच्चय n दिया है। क्या दिया? समुच्चय n, यानी कि लिखेंगे n। समुच्चय n क्या है? एक प्राकृत संख्या, यानी कि एक प्राकृत संख्या होगी लेकिन उसमें एक संबंध रिलेशन में क्या दिया हो, जो x और y इज इक्वल टू x+5 तथा x लेस देन 4, 4 से छोटी संख्या, यानी कि जो हमारे पास x का मान होगा वो 4 से छोटा होगा। तो पहले तो आप 1 2 3 4 डॉट 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 आगे, ठीक है ना। तो साफ साफ शब्दों में बोला है कि जो r का जो रिलेशन है वो y इक्वल टू x+5, जहाँ x क्या है? 4 से छोटा है। अब 4 से छोटा क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है और 3 होता है ना। तो जब हम 1 लिखेंगे, यहाँ पे रखेंगे 1, तो 1 और 5 हो गया 6, यानी कि x का मान 1 तो y का मान 6। कैसे हो रहा है देख लीजिए थोड़ा बगल में, ये रिलेशन दिया हुआ है। x का मान बोल रहा 1 रखो भाई, 2 रखो और 3 रखो। तो जब 1 रखेंगे हम लोग तो 1 + 5 कितना हो गया? 6, यानी कि 1 पर प्राप्त हुआ 6। उसी प्रकार जैसे ही x का मान 2 रखेंगे यहाँ पे, तो हम लोग 2 रखें तो निकल गया 7, 3 रखे तो निकल गया 8। बस बंद करो भाई यहीं जाक, बहुत हुआ इसका ड्रामा। क्यों? क्योंकि वो बोला है कि x का जो वैल्यू है वो 4 से छोटा हुआ, लिख दिया गया। अब हम लोग रिलेशन चेक करेंगे कि क्या ये है। पहले मैंने बोला था कि स्वतुल्य संबंध निकालने के लिए आप लोग पहले क्या करेंगे? खुद से खुद में तुलना करेंगे, यानी कि हम लोग प्राथमिकता समुच्चय को देंगे। तो एक है, 1 से 1 में जो रिलेशन बिलोंग्स टू, ठीक है ना, 1 से 1 में जो संबंध बिलोंग्स टू आर एवरी फॉर 1 बिलोंग्स टू n। ये तो सत्य बात है कि 1 इसमें है। क्या रिलेशन में 1 और 1 है? देखिए 1 1 इसमें नहीं है, डबल। भुज भी 1, कोटि भी 1 नहीं है, यानी कह देंगे इट इज़ नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए यह स्वतुल्य नहीं है। ओ मज़ा आ गया, स्वतुल्य नहीं है। यूट्यूब पूरा खंगाल डालिए आप, अगर ऐसा कोई बताए भी होंगे। कोई भी गुरु गड़बड़ नहीं होता, सब सही बताते हैं, बस अंतर होता है समझने का, ठीक है ना। तो दूसरा हम निकालने चल रहे हैं सम्मित। सम्मित में क्या बोले थे? प्राथमिकता हम लोग किसको देंगे? आर को, यानी कि इसको चेक करेंगे। जो संबंध 1 से 6 में है बिलोंग्स टू आर, वही संबंध हमारा हो जाए 6 से 1 में, तो कह देंगे भाई सम्मित है, नहीं हुआ है तो सम्मित नहीं है। ये तो समझ में आ रहा कि जो संबंध 1 से 6 में है बिलोंग्स टू आर है, लेकिन क्या आपके पास आर में 6 से 1 है? नहीं है। और जब नहीं है तो कह देंगे इट इज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, यानी कि यह एक सममित संबंध नहीं है। क्लियर? क्यों नहीं है? 6 और 1 इसमें मिल रहा है? नहीं मिल, 1 और 6 है लेकिन 6 और 1 नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे,
हम आते हैं 1 से 6 में, बिलोंग्स टू आर, जो संबंध 1 से 6 में है, ये तो वैसे ही नहीं हो पा रहा है, खैर जाने दीजिए। और 2 से 7 में हमने क्या बोला, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, समझिए आप ध्यान से, जो संबंध 1 से 6 में है वह संबंध 2 से 7 में है। अगर 1 से 7 के बीच, अगर 1 से 7 के बीच वही संबंध हो जाए तो कह देंगे भैया यह एक संक्रामक संबंध है। लेकिन आप ध्यान से देखिए, क्या 1 और 7 इसमें दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। जब नहीं दिया हुआ है तो कह देंगे इट इज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, यह एक संक्रामक संबंध नहीं है। मजा आया होगा आज की क्लास में। अभी तो पहला था, लेसन पहला, जो बोर्ड में पक्का है। एक क्वेश्चन इसमें देगा, स्वतुल्य पूछेगा, समित पूछेगा, संक्रामक पूछेगा, आपको इसी तरह निकाल के दे देना है। कोई परिभाषा नहीं, कोई रटने की बुद्धि नहीं। उम्मीद में आप लोग को समझ में आया होगा। और देखिए इसके बाद हम लोग कुछ और लेकर आएंगे बोर्ड के लिए, फर्स्ट बुक का, जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है ना। नमस्कार।